कहानी की शुरुआत परवानो शहर हिमाचल प्रदेश से होती है। यहाँ हमें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है। ये बॉडी एक लड़की की होती है जिसे बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें अर्जुन को दिखाया जाता है। अर्जुन जो कि सीरियल किलर पर बेस्ड मूवी बनाना चाहता है। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी स्टोरी सुनाता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी स्टोरी पसंद नहीं करता। उसके बाद अर्जुन अपनी दीदी के पास आता है। उसकी दीदी बोलती है कि तू पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ले। दरअसल उसका जीजा भी पुलिस में होता है। अर्जुन अब पुलिस में भर्ती हो जाता है। उसके बाद अर्जुन पुलिस स्टेशन आता है। तब एक सीनियर इंस्पेक्टर उसे डंडा पकड़ाता है और उस कैदी को मारने के लिए बोलता है, लेकिन अर्जुन उस कैदी को मारने की बजाय उसे कहानी सुनाने लग जाता है। तब सीनियर इंस्पेक्टर उसे आके काफ़ी कुछ सुनाता है। कहानी में आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्कूल से घर वापस आ रही होती है। तभी उसके पास एक वैन आके रुकती है और लड़की वहाँ से किडनैप हो जाती है। तब उस लड़की की माँ बाहर आकर देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। बाहर उसे एक कुत्ते के गले में गिफ्ट बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स लेके सीधा पुलिस स्टेशन आती है और अपनी बेटी की गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर कुछ पुलिस वालों को लड़की को ढूंढने के लिए बोलती है। फिर ऑफिसर वो बॉक्स खोलती है और उसमें डॉल का कटा हुआ सर होता है। ये सब अर्जुन भी देख रहा होता है। उसके बाद अर्जुन घर आता है और उसका जीजा बोलता है तुम्हें इस केस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें जैसा बोलते तुम वैसा करो। फिर अर्जुन की भांजी वहाँ पे आती है। वह उससे रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवाती है और स्कूल जाने के लिए बोलती है। अगले दिन अर्जुन और उसकी भांजी स्कूल आते हैं। फिर वो टीचर से बोलती है कि ये मेरे पापा हैं। उसके बाद टीचर अर्जुन को काफ़ी कुछ सुनाती है कि कैसे पिता हैं आप, आपकी बेटी पढ़ाई में काफ़ी वीक है, आप इसका ख्याल नहीं रखते। उसके बाद अर्जुन की दीदी और जीजा भी वहाँ पे आ जाते हैं और अपनी बेटी को डांट लगाती है और बोलती है कि तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है। फिर अर्जुन का जीजा उसे कुछ फ़ोटो सेंड करता है और दुकान से लाने के लिए बोलता है। फ़ोटो लेके अर्जुन सीधा घर आता है। जब वो फ़ोटो देखता है तो उसे याद आता है कि इस डॉल पे जो कट लगे हैं वैसे कट तो पहले जो मर्डर हुआ था उस पर भी लगे थे। अब अर्जुन और उसका जीजा पुलिस स्टेशन आते हैं। वहाँ पे आके वो देखते हैं कि किसी डेविड नाम के सस्पेक्ट को पकड़ा हुआ है, जिसे एसएचओ मैडम उसे मार रही होती है। तब अर्जुन एसएचओ मैडम से बोलता है कि मेरे पास इस केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैडम बोलती है कि मेरे काम करने का तरीका अलग है और वो अर्जुन को डंडा देती है और डेविड को मारने के लिए बोलती है। अर्जुन बोलता है कि मैडम आप समझ नहीं रही है, ये काम किसी रेपिस्ट या किसी कातिल का नहीं, ये काम सीरियल किलर का है। तब मैडम उसे कुछ पैसे देती है और बाहर से सिगरेट लाने के लिए बोलती है। आगे हम देखते हैं कि एक डेड बॉडी मिली है। ये डेड बॉडी अमृता नाम की लड़की की होती है, जिसे कुछ दिन पहले किडनैप किया गया था। तब एसएचओ मैडम को लगता है कि अर्जुन सच बोल रहा था। उसके बाद अर्जुन परवानो शहर जाता है और उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है जिसका सबसे पहले मर्डर हुआ था। वो लोगों से पूछता है कि इस डॉल को कहीं आपने देखा है। फिर अर्जुन समीक्षा के माँ बाप के पास जाता है। वह उनसे पूछता है कि जब समीक्षा का कत्ल हुआ था तब आपको कोई डॉल मिली थी। वह बोलते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला। इधर डॉक्टर अमृता की बॉडी का पोस्टमार्टम करके एसएचओ मैडम को बोलती है कि ये काम सीरियल किलर का ही है। उसके बाद वहाँ पे डीएसपी भी आ जाते हैं और एसएचओ मैडम को काफ़ी डांट लगाते हैं कि आपने अभी तक इस केस में कुछ किया क्यों नहीं। फिर वो अर्जुन से पूछते हैं कि आप परवानो पुलिस स्टेशन गए थे। अर्जुन बोलता है हाँ, मेरे को वहाँ पे एक डॉल मिली है। यही डॉल अमृता के कत्ल के वक्त भी मिली थी। ये दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं। तब डीएसपी अर्जुन को इस केस में और इंक्वायरी करने को बोलते हैं। कहानी में आगे हमें एक मैथ टीचर को दिखाया जाता है जो लड़कियों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करता है। उसके बाद अर्जुन का जीजा वहाँ पर आता है और अपनी बेटी की एडमिशन करवाता है। दरअसल उसकी बेटी पायल मैथ में काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। इधर अर्जुन दुकान पर जाके डॉल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सभी दुकान वाले बोलते हैं ये डॉल काफ़ी पुरानी है, ये अभी मार्केट में आती नहीं है। उसके बाद स्कूल में एक फंक्शन रखा जाता है। यहाँ एक मैजिशियन आती है और अपना जादू दिखाती है। वो पायल को स्टेज पर बुलाती है और अपना जादू दिखाती है। उसके बाद कोमल नाम की लड़की की मिसिंग हो जाने की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट आती है। फिर अर्जुन और उसका जीजा स्कूल आते हैं और कोमल के बारे में प्रिंसिपल से पूछताछ करते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बोलती है कि वो तो दिव्या की स्टूडेंट थी। प्रिंसिपल दिव्या को बुलाती है। फिर अर्जुन का जीजा दिव्या से पूछता है कि आपकी कोमल से लास्ट बात कब हुई थी। अर्जुन पूछता है कि आप उस ऑटो वाले को जानते हो, ऑटो का नंबर याद है आपको। दिव्या बोलती है जब स्कूल में छुट्टी थी तब वो मेरे साथ थी, फिर वो ऑटो में बैठ के घर चली गई थी। वो बोलती है कि ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं, हाँ अगर मैं उसे फिर से देखूंगी तो मैं उसे पहचान लूँगी। उसके बाद अर्जुन और दिव्या ऑटो को ढूंढने चले जाते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद ना तो ऑटो मिलता है ना ऑटो वाला। उसके बाद पुलिस को एक और बॉडी मिलती है। ये बॉडी उसी मिसिंग लड़की कोमल की होती है। तब अर्जुन भी वहाँ पहुँचता है। फिर दिव्या अर्जुन को फ़ोन करते हैं कि मुझे वो साइन याद आ गया। उस ऑटो के पीछे रेड कलर का स्टार और रेसर लिखा हुआ था। अर्जुन जिस ऑटो पे बैठ के आया होता है वह ऑटो वही होता है। अर्जुन उस ऑटो वाले को पकड़ लेता है।
ऑटो वाला बोलता है कि वो ये सब कुछ तोमर नाम के आदमी के लिए करता है। वो उसे टिप देता है और लड़कियां उसके घर तक पहुंचाता है। उसके बाद अर्जुन और पूरी पुलिस फोर्स तोमर के घर पर पहुंचती है। वहां पर उन्हें कोमल का बैग और साथ ही में वो डॉल भी मिलती है। उसके बाद अर्जुन और पुलिस फोर्स तोमर को ढूंढने स्कूल आते हैं। दरअसल तोमर कोई और नहीं, वही मैथ टीचर होता है जो पायल को भी ट्यूशन देता है। इधर स्कूल में छुट्टी होने के बाद मैथ टीचर पायल को अपने पास रोक लेता है। अभी वो पायल के साथ गलत करने ही वाला होता है कि तभी अर्जुन वहाँ पर आ जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारता है और वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ तोमर बताता है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं है, उसने सिर्फ कोमल से लिफ्ट ली थी। तोमर बताता है कि मैं उसे अपने घर ले गया था लेकिन वो मेरे घर से भाग गई थी। इसके बाद अर्जुन की भांजी पायल का बर्थडे होता है। तब सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और अर्जुन को एक फ़ोन आता है। इधर मैथ टीचर तोमर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो पुलिस वालों की गन छीनकर एसएचओ मैडम पर तान देता है और उसे एक लिफ्ट में खींच लेता है। अर्जुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अर्जुन पहले से लिफ्ट में होता है। अर्जुन मैडम को बचाने के लिए मैथ टीचर को शूट कर देता है और मैथ टीचर वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद अर्जुन घर आता है। उसे पता चलता है कि उसकी भांजी पायल गायब हो गई है। उसे वहाँ पर वही डॉल मिलती है जो बाकी लड़कियों के पास मिली थी। उसके बाद अर्जुन पुलिस फोर्स के साथ पायल को ढूंढने चला जाता है। वो उसे शहर, जंगल, हर जगह ढूंढता है लेकिन पायल कहीं नहीं मिलती। अब पायल को गायब हुए 2 दिन हो जाते हैं। तब अर्जुन का जीजा बोलता है तुम उसे जल्दी ले आओ, कहीं वो सीरियल किलर पायल को मार ना दे। तब अर्जुन की नज़र कार की डिग्गी पर पड़ती है जिसकी पन्नी थोड़ी सी बाहर निकली होती है। जब वो डिग्गी खोलता है तो उसमें पायल की लाश होती है। अर्जुन पायल की लाश देख के घबरा जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तब उसका जीजा बोलता है वहाँ पर क्या है, मुझे भी देखने दो। अर्जुन का जीजा अपनी बेटी की लाश को देख लेता है। फिर वो बोलता है कि इसके बारे में तुम्हारी बहन को पता नहीं चलना चाहिए, वो ये दुख सहन नहीं कर पाएगी। उसके बाद अर्जुन पायल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। इधर अर्जुन का जीजा पायल के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। उसके बाद अर्जुन की बहन स्ट्रॉन्ग मदर बन के अर्जुन से वादा लेती है कि अब किसी और की बेटी नहीं मरनी चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डीसीपी अर्जुन को इस केस से सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उसने बिना परमिशन स्कूल में गोली चलाई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन दिव्या के साथ होता है और दिव्या के साथ उसकी भतीजी भी होती है जिसके पास एक एयरबड होता है जिससे हम आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तब दिव्या अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसा एयरबड कोमल के पास भी था। अब अर्जुन कोमल के उस एयरबड को लेके उसमें से आवाज़ सुनता है। उसमें से एक पियानो की ट्यून की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद अर्जुन रेडियो स्टेशन आता है। वहाँ पर वो पियानो की ट्यून सभी को सुनाई जाती है लेकिन किसी ने भी वो ट्यून कभी सुनी नहीं थी। तब एक लड़की बोलती है कि उसने ये ट्यून अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में सुनी थी। काफ़ी इंक्वायरी करने के बाद अर्जुन एसएचओ मैडम के पास आता है। वो मैडम को बताता है कि एक बूढ़ी औरत है जो लड़कियों को अपने मैजिक से इम्प्रेस करती है, फिर 2 दिन बाद उन्हें गायब कर देती है। अर्जुन की बातें सुन के एसएचओ मैडम को लगता है कि काश मैंने अर्जुन की बात पहले सुनी होती तो आज उसकी भतीजी जिंदा होती। उसके बाद एसएचओ मैडम अर्जुन को इस केस में दोबारा ले लेती है और उसे ही इस केस को लीड करने के लिए बोलती है। उसके बाद कसौली में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अर्जुन आयशा नाम की लड़की को समझा रहा होता है और उसे अपना मोबाइल नंबर देता है क्योंकि उस सीरियल किलर का अगला टारगेट आयशा ही थी। उसके बाद अर्जुन और एसएचओ मैडम स्कूल में छुट्टी होने का वेट करते हैं। जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो वो आयशा का पीछा करते हैं लेकिन रास्ते में ट्रैफिक हो जाने की वजह से उनकी गाड़ी रुक जाती है। फिर वो आयशा के डांस स्कूल पहुंचते हैं। अर्जुन को बाहर वही बॉक्स मिलता है जिसमें डॉल का सर होता है। फिर उन्हें लगता है कि आयशा भी गायब हो चुकी है। अर्जुन पुलिस को आयशा का नंबर ट्रेस करने के लिए बोलता है। उसके बाद अर्जुन उसी जगह पहुंच जाता है, यहाँ वो सीरियल किलर होता है। अभी वो आयशा को मारने वाला होता है कि अर्जुन उसे आके बचा लेता है लेकिन वो किलर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दिव्या अर्जुन को फ़ोन करती है कि एक बूढ़ी औरत यहाँ पर आ गई है। तब अर्जुन दिव्या के घर पहुँचता है लेकिन वो औरत दिव्या के भतीजी को ले जाती है। तब अर्जुन उसे ढूंढता हुआ उसी जगह पहुंचता है, यहाँ वो सीरियल किलर होता है। फिर दोनों में काफ़ी फाइट होती है। फाइट करते समय उस औरत की विग नीचे गिर जाती है। तब अर्जुन को पता चलता है कि ये क्रिस्टोफर है। उसके बाद क्रिस्टोफर बताता है कि कैसे उसका सब लोग मजाक उड़ाते थे। उसे एक बीमारी थी जिससे उसकी बॉडी जल्दी एज करती थी लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने अपनी माँ को जिंदा रखा, मेरी माँ तो एक्सीडेंट में मर गई थी। मुझे लड़कियों को मारने में बहुत मजा आता है, मुझे एक सुकून मिलता है। उसके बाद क्रिस्टोफर इती को मारने वाला होता है। फिर अर्जुन उसे गुस्सा दिलाता है, उसे बूढ़ा बोलता है। क्रिस्टोफर को गुस्सा आ जाता है। क्रिस्टोफर अर्जुन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन अर्जुन उसे चाकू मार देता है और क्रिस्टोफर वहीं मर जाता है। यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।